गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया, सिंटैक्स। आज अपना टॉपिक जो है, अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा आर्टिकल। क्या है साहब टॉपिक अपना? आज अपना टॉपिक कौन सा होगा स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स अपना टॉपिक होगा। देखो, मैं आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा कि आर्टिकल जो होता है बेटा, ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। आजकल इसको मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर बोला जा रहा है, लेकिन वैसे अगर माना जाए ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को, तो अपन एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के पहले आता है। आई मेरी बात समझ में? नाउन को क्वालिफाई कर देता है। ये जहां नाउन से पहले आ रहा होता है वहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। क्लियर है? तो लेट्स सी, देखते हैं अपन कि आर्टिकल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा आर्टिकल होता है अपना दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एन आर्टिकल। देखो, पहला तो कौन सा होता है बेटा अपना आर्टिकल? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है स्टूडेंट्स? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। और सेकंड जो अपना होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है बेटा जी? डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होंगे अपने? ए और एन हो जाएंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा अपना? द हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स अगर किसी नाउन से पहले आते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। आर्टिकल्स ए एन द अगर किसी नाउन से पहले आते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। और वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जा रहा है। डिटरमिनर्स जानते होंगे आप, सम, ए, लिटिल, एनी, ये भी कहा जा रहा है। आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? इंडेफिनेट होता है। और सेकंड कौन सा होता है? डेफिनेट होता है। इंडेफिनेट ए और एन होते हैं, और डेफिनेट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? द होता है। अपन सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इंडेफिनेट पढ़ लेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। मैंने क्या लिख दिया? यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। और वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? ए और एन। इनके अपन यूजेस पढ़ लेते हैं। तो जहां तक इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के यूजेस की बात होती है, तो इसका मैं फर्स्ट रूल बता दूं आपको कि ये ए और एन जो होते हैं, इनका यूज मोस्टली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। किन से पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। एक वचन गणनीय संज्ञाओं के पहले होता है। तो इसका फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स अपन बना लेते हैं। और ये मैंने क्या बनाया? बिफोर सिंगुलर, और स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया यहाँ पर। गणनीय एक वचन संज्ञाओं के लिए अपन ए और एन का क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। देखो बेटा जी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए और एन के ये वाले यूजेज जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक का यूज तो अपन कॉन्सोनेंट की साउंड वाले, ठीक है क्या बेटा, नाउन्स के साथ कर लेते हैं। और एन का यूज अपन वोवल साउंड वाले के साथ कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहां पर आई सो लोयन, और ये मैंने स्टूडेंट से यहां पर लिख दिया यस्टरडे। आराम से आप कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन में दे दूं कि ए एन में से एक का यूज करना है, तो यहां पर आपको देखना है कि साहब लोयन दे रखा है। लोयन के लिए अपने को ए एन का यूज करना होगा। लोयन का फर्स्ट लेटर देख लेते हैं क्या दे रखा है? कॉन्सोनेंट दे रखा है। और लोयन यहाँ पर सिंगुलर है, काउंटेबल, अपन लोयन को गिन सकते हैं। और फर्स्ट लेटर इसका क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो अपन किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक का यूज कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और देता हूं आप लोगों को। मैं बोल दूं साहब शी मेट विद एक्सीडेंट यस्टरडे। आ रही होगी मेरी बात समझ में?
सी मेट विद एक्सीडेंट यस्टरडे। देखो एक्सीडेंट जो वर्ड अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या होता है, वोवल साउंड देता है। वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, वोवल्स होते हैं, तो वोवल साउंड आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ठीक है अपन क्या करेंगे बेटा, इसको सिंगुलर के लिए अपन किसका यूज कर लेंगे बेटा, एन का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, अपन एन का यूज किया। एन का यूज वोवल्स के लिए होता है और ए का यूज किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के लिए होता है। और ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर्स के लिए होता है, कभी भी प्लूरल्स के लिए यूज नहीं होता है। मैं एक सेंटेंस और देखता हूं, मैंने लिखा शी हैज और ये ब्लैंक दे दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया आउल। आउल तो आप सब जानते होंगे उल्लू। देखो यहाँ पर आउल जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ओ आ रहा है। ओ क्या होता है, एक वोवल होता है, और वोवल साउंड जहां आता है वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, काउंटेबल्स के लिए एन का यूज कर लेते हैं। आई होप आपको ये वाला रूल तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब मेरा नेक्स्ट रूल बनता है साहब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट रूल अपना क्या होगा कि कुछ ठीक है वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर तो वोवल होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर तो वोवल होता है लेकिन वो साउंड किसका देते हैं, कॉन्सोनेंट का देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर प्रथम अक्षर वोवल होता है लेकिन वो साउंड किसका देते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट का देते हैं। उस सिचुएशन में एन का यूज नहीं करेंगे अपन, किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर बोल दूं कि कुछ, या सीधा लिख दूं आप लोगों को, ये तो समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन लिख के सीधा बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल्स आपने खूब पढ़े बचपन में। मैं बोल दूं यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स दिए मैंने आपको, जैसे मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी। मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी लिख दिया। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिख दिया, यूनियन लिख दिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने यूनियन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर यू दे रखा है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है अपने को, यू दे रखा है। ठीक है, दोनों सिचुएशन अपन क्रिएट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यू एक वोवल होता है और वोवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। बट अगर मैं यहाँ पर एन लिखता हूं तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यू को जो अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये वाला यू बन जाता है। उच्चारण जब करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपन जब करते हैं तो ये आता है, और 12 कड़ी जब आती है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं हिंदी के। तो हिंदी का कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवल तो इंग्लिश में तो वोवल है, लेकिन हिंदी का यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस सिचुएशन में एन का यूज ना करके अपन किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहाँ पर भी अपन देखते हैं, ये यहाँ पर यू दे रखा है, ठीक है, हिंदी में इसको ये आएगा, देख लो यूनियन। तो हिंदी में वोवल नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, एक करूंगा। एक और देखो लेकिन अगर आपको दिया हुआ जाता है अंपायर, क्या दिया हुआ जाता है, अंपायर, जो अपने क्रिकेट मैच में जो अंपायर होते हैं, देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, और हिंदी में जब बोलता हूं तो अंपायर ये दिया हुआ आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ पर ए दिया हुआ आ रहा है ना, यू का साउंड जो है यहाँ पर यू दे रखा है आपने, वोवल है यू, ले और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, ऐसे स्टार्ट हो रहा है अंपायर, ए, तो ए आ रहा है तो यहाँ पर एन का यूज करना है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा वोवल से स्टार्ट होने वाला अक्षर जो होता है ना वो एन नहीं लेता है। कई बार क्या होता है बेटा, एक का यूज भी अपन कर लेते हैं। आई होप आपको यहां तक का आइडिया क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बचपन में आपके पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट मेरा इसमें रूल बनाता हूं मैं, और वो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं अपन। तो साहब नेक्स्ट रूल अपना ये बोलता है कि अपने इंग्लिश में क्या होती है बेटा, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इंग्लिश में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म से पहले अपन किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म से पहले हमेशा अपन एन का यूज करते हैं, ए और एन दोनों का यूज कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एम ए लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एम एल ए लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया एस डी एम लिख दिया साहब। ऐसे ही मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, एक्स रे लिख दिया स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, एक्स रे लिख दिया। अब समझने की जरूरत है, देखो यहाँ पर अपने को शॉर्ट फॉर्म दे रखी है साहब, एस डी एम, ये सारी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये अपनी एक शॉर्ट फॉर्म नहीं मानी जाएगी, ठीक है, बाकी सारी शॉर्ट फॉर्म है। और मैं बोल सकता हूँ प्रोफेशन शो करने वाले वर्ड्स भी हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्ट किससे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एम से स्टार्ट हो रहा है। एम कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, एम। देखो हिंदी में ए आ ई ए आ रहा है, तो ए आ ई ए हिंदी के क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एन का यूज करूंगा, ए का यूज नहीं करूंगा। ऐसे सिचुएशन इसमें बन जाएगी एम एल ए। दिखने में तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, एन। ऐसे बोलो एस डी एम, आप कहेंगे सर इसमें तो 100% ए ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस एस को आप हिंदी में लिखेंगे तो वही देखो क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, एन का यूज कर लेंगे। ऐसे ही एक्स रे, देखो एक्स जो है वो एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, एक्स। देखो किसका आ रहा है, एक्स, तो यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे अपन, एन का यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये वाले रूल्स तो आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने एक बार रिवीजन सा करवा दिया, तो ये आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। अब मेरा इसमें नेक्स्ट रूल क्या बनता है वो आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये बन जाता है स्टूडेंट्स कि बिफोर, मैंने क्या लिखा है, बिफोर प्रॉपर नाउन से, बिफोर प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से पहले अपन स्टूडेंट्स किसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, ए का और एन का यूज कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूं प्रॉपर नाउन से पहले वैसे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन मैं कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको बोलूं जैसे राम है, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं ए राम, ऐसे बोल सकते हैं क्या आप। मैं बोलूं राहुल, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं ए राहुल, ऐसे नहीं हो सकता ना, ठीक है। दे राहुल ऐसा अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के से पहले किसी डिटर्मिनर का यूज नहीं होता है। बट एक सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर अपन यूज कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या बनती है, ठीक है, कि जब स्पीकर अपना वक्ता जो है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन से अनजान हो, अननोन हो, तो प्रॉपर नाउन से पहले अपन क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मैं लिखूं दिस बुक इज रिटर्न, मैंने लिखा है साहब दिस बुक इज रिटर्न बाई, और ये मैंने लिख दिया महेश। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ये बुक जो है ना वो महेश के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर देखो अपना वक्ता बोल रहा, वक्ता कौन है, बोलने वाला, वक्ता स्पीकर कौन होता है, बोलने वाला, कि ये किताब महेश के द्वारा लिखी गई है। तो ये बोल कौन रहा है, स्पीकर बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है कि ये किताब महेश के द्वारा। क्या ये महेश जो है वो वक्ता का जानकार है। मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं कि बेटा ये बुक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये महेश के द्वारा लिखी गई है, तो क्या मैं महेश को जानता हूं, क्या मैं महेश को जानता हूं, उस सिचुएशन में मीन्स क्या निकलेगा कि ये बुक किसी महेश के द्वारा लिखी गई है। तो अगर प्रॉपर नाउन वक्ता से अनजान होता है तो उस सिचुएशन में अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ए और एन का मीन्स क्या होगा, किसी, क्या होगा साहब, किसी, कि ये किताब किसी महेश के द्वारा लिखी गई है। एक और देता हूं एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया यहां पर दिस नोवेल इज रिटर्न बाई, और मैंने लिख दिया राहुल। ये नोवेल जो है, ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है साहब, किसी राहुल के द्वारा लिखा। क्या राहुल, ये पता है कि राहुल ने लिखा है, लेकिन क्या राहुल को जानता है क्या वक्ता, नहीं जानता है। तो इस सिचुएशन में अपन किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी
ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक सिचुएशन में अपन प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वक्ता से, अगर स्पीकर से प्रॉपर नाउन क्या हो, अनजान हो, तो उस सिचुएशन में अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का रूल आपके क्लियर हो गया होगा। मेरा नेक्स्ट रूल देखें, देखो इजी इजी रूल्स हैं, सारे आराम से समझ में आएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट रूल इसमें क्या बन जाता है बेटा, कुछ गिनती वाले क्या होते हैं बेटा, अपने पास शब्द होते हैं, कुछ गिनती सूचक, गिनती बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट रूल मैं बना देता हूँ कि कुछ न्यूमरल वर्ड्स अपने पास होते हैं। ठीक है, वो न्यूमरल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ गिनती बताने वाले शब्द, कुछ गिनती बताने वाले शब्द हैं। और वो गिनती बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं साहब, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले मिलियन, ठीक है, डजन, ऐसे अपना हो जाएगा कपल, ऐसे अपना हो जाएगा 100, ऐसे अपना क्या हो जाएगा 1000, और भी बहुत सारे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये गिनती बताने वाले शब्द जो हैं, इन शब्दों से पहले ए और एन का यूज अपन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि शी परचेज्ड, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आप लोगों को, शी परचेज्ड, और ये ब्लैंक दे दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्स। मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, किसी परचेज्ड 100 एग्स, और यहाँ पर ए और एन में से आपसे पूछ रहा हूं कि किसका यूज होगा। देखो उसने कितने अंडे खरीदे बेटा, 100 अंडे खरीदे, कितने अंडे खरीदे 100, तो यहाँ पर 100 जो वर्ड है वो गिनती बता रहा है, गणनीय है, ठीक है, न्यूमरल वर्ड है। तो इस सिचुएशन में अपन ए और एन का यूज करते हैं। 100 का फर्स्ट लेटर क्या दे रखा है, एच दे रखा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट्स, ए का यूज कर लूंगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दूं, आई हैव, मैंने क्या लिखा है, आई हैव डजन, और ये मैंने लिख दिया पेंसिल्स। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, पेंसिल्स। देखो आराम से देख ले, समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, कितनी दर्जन पेंसिल है मेरे पास, 1 दर्जन पेंसिल है मेरे पास, 1 दर्जन पेंसिल है। तो डजन दे रखा है, डजन यहाँ पर क्या बता रहा है, गिनती बता रहा है 12, ठीक है, 12 पेंसिल है, मतलब 12 से 1 दर्जन बनती है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, एक का यूज कर दूंगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान दें कि ये जो मैंने मिलियन, डजन, कपल, 100, 1000 जो वर्ड्स लिखवाए हैं आपके सामने, ठीक है, इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। देख सकते हैं आप 100 के बाद में एग्स आ रहा है तो एग्स प्लूरल है, डजन के बाद में पेंसिल आ रहा है तो पेंसिल्स भी क्या है साहब, प्लूरल है। आई होप आपको ये रूल तो समझ में आ गया होगा। इस रूल में वैसे कोई माथापच्ची वाला काम नहीं है स्टूडेंट्स। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाता हूं मैं, और थोड़ा और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे क्या अपन यूजेस करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा कि व्हेन एच इज साइलेंट, जब साहब क्या होता है, कई बार क्या होता है बेटा, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर एच क्या हो जाता है अपना साइलेंट हो जाता है, और उस सिचुएशन में अपन यूज किसका करते हैं, यूज एन के, कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, एन का ही यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से मेरी बात रिपीट कर रहा हूं कि कई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिन सिचुएशंस में एच जो होता है ना, वो एच क्या हो जाता है बेटा, साइलेंट हो जाता है, मतलब एच को अपन बोलते टाइम यूज नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में अपन केवल किसका यूज करेंगे, एन का ही यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑनेस्ट, मैंने क्या लिख दिया साहब, ऑनेस्ट लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया आवर, क्या लिख दिया साहब, आवर। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ठीक है, एयर। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनर। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आप लोगों के। देखो
यहाँ पर एच, नो डाउट एच क्या है बेटा, एक कॉन्सोनेंट है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एच क्या है साहब, एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब अपन क्या करेंगे बेटा, इस एच को क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड के साथ प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो उस सिचुएशन में देखो बोलते टाइम पे अपन ऐसे नहीं बोलेंगे होनेस्ट, कभी भी होनेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ओनेस्ट ही होता है। अपन बोलेंगे तो क्या निकलेगा, मीन्स ओनेस्ट निकलेगा, ना कि होनेस्ट। होनेस्ट नहीं होता है, ओनेस्ट होता है। तो एच यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, साइलेंट है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे अपन, एन का यूज करेंगे। ऐसे ही हावर नहीं होता है, हावर नहीं होता है, आवर होता है, ठीक है, आवर मीन्स घंटा, ठीक है, आवर होता है, हावर नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में भी क्या करूंगा मैं, एन का यूज करूंगा। ये देखा है हेयर, हेयर देखो ये वाला हेयर होता है अपना, हेयर तो बाल वाला होता है हेयर, इसको अपन हेयर बोलते हैं। बट ये वाला जो है ये क्या है बेटा, एयर। एयर, एयर का मीन्स क्या होता है, वारिस या उत्तराधिकारी। क्या होता है स्टूडेंट्स, वारिस या फिर उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर ये एयर है, एच यहाँ पे भी साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। यहाँ पर होनर नहीं होता है बेटा, कभी भी ओनर होता है। क्या होता है, ओनर होता है। आप कभी भी होनर मत बोला करो, कई बच्चों की आदत होती है होनरेबल बोलते हैं, होनरेबल कभी नहीं होता है, ओनरेबल ही होता है। एच यहाँ पे भी साइलेंट है, तो अपन किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, एन का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, हर बार एच साइलेंट नहीं होता है, हर बार एच साइलेंट नहीं होता है। मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या आ रहा है बेटा, हंगरी दिया हुआ आ रहा है, HUNGRY, ठीक है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। क्या दे दिया मैंने, हंगरी दे दिया साहब। तो यहाँ पर एच साइलेंट नहीं होगा, एच को साइलेंट तो कर देंगे तो क्या होगा, फिर अंगरी हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, अंगरी। तो यहाँ पर अंगरी थोड़ी बोलते हैं इसको, इसको अपन क्या बोलते हैं, हंगरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एच साइलेंट नहीं हो रहा, एच का मीन्स यहाँ पर है निकल रहा है, साइलेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में अपन एन का यूज ना करके सीधा क्या करेंगे, ए का ही यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज सीखी कि जहां पर एच साइलेंट हो जाता है वहां पर एन का यूज करते हैं, और जहां पर एच साइलेंट नहीं होता है वहां पर ए का यूज करते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट मेरा रूल जो है वो मैं बता देता हूं। देखो ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा मैं स्पीडली इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। अभी तो क्या बेटा इसमें से ए और एन के खूब सारे रूल है, ठीक है, और ए और एन के बाद में द की तो भरमार पड़ी है, बहुत से रूल होते हैं द में, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है वो आप देखें। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो, जैसे मैं यहां पे एक रूल लिख देता हूं, जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो। कौन से नाउन की तरह हो स्टूडेंट, कॉमन नाउन की तरह हो। मतलब अगर अपना प्रॉपर नाउन किसकी तरह एक्ट कर रहा हो, कॉमन नाउन की तरह क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। कॉमन नाउन तो आप सब जानते हो, जैसे बो एक कॉमन नाउन है और महेश एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। महेश तो एक प्रॉपर नाउन है और बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में अपन ए और एन का यूज करते हैं। उस सिचुएशन में अपन किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। और वो किससे पहले करते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, ठीक है, ही इज ब्लैंक, और यहां पर मैंने लिख दिया हिटलर। मैंने क्या लिख दिया, हिटलर। और मैंने नेक्स्ट लिख दिया साहब मनीष इज कोहली, ठीक है। और मैंने लिख दिया ऑफ दिस कॉलोनी। समझने की जरूरत है, आराम से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। देखो मैं एक और सेंटेंस देता हूं आपको, यू आर तेंदुलकर। देखो ये वाले रूल्स आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो मिल जाएंगे, बट आपको ऑनलाइन क्लासेज में कोई नहीं बता पाएगा।
तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन कौन है अपने पास? हिटलर है। नाम जो होता है ना व्यक्ति का नाम, उसको अपन प्रॉपर नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मेरा नाम जितेंद्र है तो मैं एक प्रॉपर नाउन हूं। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लो कोई रानी नाम की लड़की है तो रानी भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। महात्मा गांधी भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। विराट कोहली भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। इमरान खान भी क्या है साहब? प्रॉपर नाउन ही है। तो हिटलर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कोहली प्रॉपर नाउन है, तेंदुलकर क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन है। तो अगर ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ये प्रॉपर नाउन किसकी तरह एक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो ए और एन का यूज अपन इनके साथ कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे यार सर ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन वाला सिस्टम बैठता नहीं है हमारे तो कोई इजी ट्रिक बताओ मैं तो इजी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूं कि अगर किसी आम आदमी की तुलना, अगर किसी मेरे जैसे साधारण आदमी की तुलना किसी प्रसिद्ध आदमी से कर दी जाए, किसी साधारण आदमी की तुलना अगर किसी प्रसिद्ध आदमी से कर दी जाए, तो हमेशा अपन प्रसिद्ध आदमी से पहले क्या कर लेते हैं? ए और एन का यूज कर लेते हैं। जैसे यहां पर बोल रहा है साहब ही इज हिटलर, देख लो चाहे से आप ही को हिटलर का रूप दिया जा रहा है कि वो तो हिटलर है, ऐसे बोला जा रहा है। देख लो फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा? इसका मीन्स ही इज हिटलर, वो तो क्या है? हिटलर है। इसका मतलब ही को किसका रूप दिया जा रहा है? हिटलर का रूप दिया जा रहा है। ही तो एक आम आदमी है। जैसे मान लो कि आपके बड़े भाई साहब और बहुत गुस्सा करते हैं, तानाशाही है साहब, ठीक है, सबके ऊपर अत्याचार करते हैं, ठीक है, तो अपन उनको क्या कहेंगे? भाई भैया तो हिटलर ही है। क्यों? हिटलर क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? तानाशाह था। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर ही एक आम आदमी है और ही के गुणों की तुलना किससे की जा रही है साहब? हिटलर से की जा रही है। तो हिटलर से पहले मैं एक का यूज कर दूंगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर एक का यूज कर रहा हूं। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी ए एन दे का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। इस सिचुएशन में अपन कर सकते हैं। अभी भी अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मनीष नाम का एक लड़का है। ऑफ कोर्स मनीष नाम का लड़का कोई जाना पहचाना व्यक्ति तो नहीं है, कोई आम आदमी है। सही है ना ये बात? तो मनीष को क्या कहा जा रहा है साहब कि मनीष इस कॉलोनी का क्या है? कोहली है। मनीष इस कॉलोनी का क्या है साहब? कोहली है। बताओ कोहली एक प्रसिद्ध व्यक्ति है या नहीं है? एक जानी मानी हस्ती है या नहीं है? है ना? तो यहाँ पर मनीष की तुलना किससे की जा रही है? कोहली से की जा रही है। मनीष को किसका रूप दिया जा रहा है बेटा? ठीक है, कोहली का रूप दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं कोहली जो एक प्रॉपर नाउन है उससे पहले मैं ए और एन का यूज कर सकता हूँ। ए का ही यूज करूंगा क्योंकि के क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ क्या निकला कि मनीष इस कॉलोनी का क्या है साहब? कोहली है। आगे मैं बता रहा हूँ यू आर तेंदुलकर। आप किसी को बोल रहे हो, मान लो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और सामने वाले को आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, यार तुम तो तेंदुलकर हो, मतलब तुम तो तेंदुलकर के जैसे हो। मतलब यूं जो है ना वो एक आम आदमी और उसको किसका रूप दिया जा रहा है? तेंदुलकर का रूप दिया जा रहा है। तेंदुलकर से उसकी क्या की जा रही है स्टूडेंट्स? तुलना की जा रही है। तो इस सिचुएशन में अपन तेंदुलकर का फर्स्ट लेटर क्या है? टी है, तो मैं किसका यूज कर दूंगा? एक का यूज कर दूंगा। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अपन। ये तो समझ में आया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम कैसे करता है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन थोड़ा सा, और आगे वाला रूल अपना और भी इजी होगा स्टूडेंट्स, आपको आराम से समझ में आएगा। बेटा देखो होता क्या है, कई बार सिचुएशन क्या क्रिएट होती है? ए एन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, और प्लस नाउन, ऐसे अपना एक फॉर्मेट बन जाता है। कई बार ऐसा एक फॉर्मूला बनता है कि मान लो कि आपको कोई नाउन दिया हुआ है, उससे पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है और फिर आपसे ब्लैंक मांग लेता है। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना, नाउन के अकॉर्डिंग कभी भी आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। आप किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? ठीक है, एडजेक्टिव की अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे आप? वर्ब सॉरी ए और एन का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग, और स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे बुक। देखो बहुत नॉर्मल रूल होते हैं ये वाले,
और इस ऐसे रूल्स को अपने को समझना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, ए एन द का यूज मांग रहा है। ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। यहाँ पर अपने को ए एन और द में से एक यूज लेना है। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, यार बुक एक है तो एक का यूज कर दे, क्योंकि बुक का फर्स्ट लेटर क्या है साहब, बी है, कॉन्सोनेंट है, तो एक का यूज कर दे। मैंने भी आपको क्या कहा था कि अगर फॉर्मूला क्या बनता है साहब, एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो कभी भी नाउन के अकॉर्डिंग ए एन द का यूज नहीं होगा। उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, ए और एन और द का यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग दे रखा है, ये इंटरेस्टिंग वर्ड जो है ना वो बुक की विशेषता बता रहा है। देख लो चाहे बुक कैसी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है तो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपन क्या लेंगे बेटा, वर्ब का, सॉरी ए एन द का यूज कर लेंगे। तो इंटरेस्टिंग का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आई आ रहा है। आई एक वोवल होता है, हिंदी में बोलते हैं तो ई आता है। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पर बताओ मैं किसका यूज करूंगा, एन का यूज करूंगा, ठीक है। कहीं आप बुक के अकॉर्डिंग यूज मत कर देना, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक सेंटेंस में आपको बोल दूं साहब, रानी इज, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, रानी इज ब्यूटीफुल गर्ल, और वही मैंने क्या मांग लिया, ए एन द मांग लिया। देखो यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि ए एन द का यूज करो, तो बेटा गर्ल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल की विशेषता बताने वाला शब्द पहले आ रहा है, विशेषण पहले, एडजेक्टिव पहले। तो ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग अपन क्या लेंगे, ए एन द का यूज करेंगे। गर्ल एक है, ये तो पता लग गया, काउंटेबल है, एक वचन के लिए हमेशा ए एन का यूज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो मैं किसका यूज कर दूंगा, एक का यूज कर दूंगा। ऐसे रूल्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल, सॉरी एक रूल में और बना लेता हूं। अब की बार क्या होगा बेटा, ए और एन होगा, ठीक है। ए और एन के बाद में आपको कोई एडवर्ब दी हुई आएगी स्टूडेंट्स, क्या दी हुई आएगी, अब की बार एडवर्ब दी हुई आएगी। और फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ आएगा, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आएगा। क्या दिया हुआ आएगा स्टूडेंट्स, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ आएगा। और फिर इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ आएगा, नाउन दिया हुआ आएगा। क्या दिया हुआ आएगा स्टूडेंट्स, नाउन दिया हुआ आएगा। तो अब की बार ना तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए एन आएगा, ना नाउन के अकॉर्डिंग ए एन आएगा। अब की बार एडवर्ब के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए और एन का यूज होगा। अभी तक भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज, और ये मैंने लिख दिया वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, और इसमें ऑप्शन दे दिए, सॉरी आपको ए एन और द मैंने ऑप्शन दे दिए स्टूडेंट्स। देखो अभी आपने इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग एन का यूज किया था, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग से पहले अपने को क्या दे रखा है, वेरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब की बार बहुत, ये क्या है अपने पास, एक एडवर्ब है स्टूडेंट्स। क्या है, एडवर्ब है। तो अब की बार मैं किसके अकॉर्डिंग यूज करूंगा, ए और एन का यूज वेरी के अकॉर्डिंग यूज करूंगा। ना तो मैं इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग यूज करूंगा और ना ही मैं बुक के अकॉर्डिंग यूज करूंगा। मैं वेरी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, यहाँ पर यूजेज कर लूंगा, ठीक है। तो वेरी का फर्स्ट लेटर वी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर देंगे, ए का। तो मीन्स क्या निकला, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है साहब, बुक है। यहाँ तक के रूल्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं थोड़ा आगे और बढ़ना चाहूंगा, ठीक है, और रूल्स को कंटिन्यू करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो देखते जाएं आप लोग, समझते जाएं आप लोग। देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ए और एन जो है, ये ए और एन जो है ना, इनका जो यूज होता है ना, वो प्रतीकार्थ भी निकलता है। प्रतीक के अर्थ में, किसके अर्थ में, प्रति के अर्थ में। प्रति का मतलब जैसे मैं बोल दूं, ठीक है, अपन बोलते हैं प्रति व्यक्ति, प्रति वस्तु, प्रति घंटा, प्रति माह। आई मेरी बात समझ में। तो उस सिचुएशन में अपन किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूं। मैं बोलूं शी ड्राइव्स हर कार, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 किलोमीटर्स, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर आवर। इस वाले सेंटेंस का जब आप मीन्स निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ प्रतीकार्थ निकल रहा है।
कि एक लड़की है जो अपनी सॉरी हर के बाद मैंने कार नहीं लिखा, यहाँ मैं कार लिख देता हूँ। एक लड़की है जो अपनी कार चलाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो कैसे चलाती है साहब, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाती है। तो प्रति का अर्थ देना है अपने को, तो प्रति के अर्थ में अपन ए और एन का यूज करते हैं, दे का यूज नहीं करते हैं। यहां पर अपने को क्या दे रखा है, ठीक है, आवर दे रखा है, हावर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे। एच साइलेंट रहेगा तो मैं किसका यूज कर लूंगा, एन का यूज कर लूंगा। तो मैंने क्या कहा, प्रति के अर्थ में ए और एन दोनों का क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अपन यूज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहां पर बोल दूं साहब आपको, राइस सेल्स और मैं लिख दिया 60 ले लेता हूं अब की बार, 60 रुपीज, और मैं लिख दिया किलो। मैंने क्या लिखा है, राइस सेल्स 60 रुपीज किलो, और यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ए एंड द, ठीक है। समझना आपको है, इस लाइन का अर्थ निकालो। देखिए समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, प्रति का अर्थ आ रहा है क्या, देखिए, ठीक है। चावल जो है ना वो 60 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, चावल 60 रुपए प्रति किलो, आई मेरी बात समझ में, प्रति किलो के हिसाब से। तो प्रति के अर्थ में अपन ए और एन का यूज करते हैं, दे का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो अपन किसका यूज कर देंगे स्टूडेंट्स, एक का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा, बहुत अच्छा रूल है और बहुत ज्यादा काम आने वाला रूल है। एक रूल और बताता हूं मैं आपको, क्योंकि अभी तक अपना ए और एन पूरा नहीं होने वाला है, कल की क्लास और लगेगी अपनी ए और एन के लिए, तो अपन लास्ट रूल देख लेते हैं। बेटा कई बार क्या होता है, कुछ वर्ब्स होती है, वो वर्ब्स किसकी तरह काम कर जाती है, नाउन की तरह काम करती है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन वर्ब्स के साथ अपन किसका यूज कर लेते हैं, ए और एन का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो वर्ब कई बार नाउन की तरह काम करती है, तो उस सिचुएशन में उन वर्ब्स के साथ अपन किसका यूज कर लेते हैं, ए और एन का यूज कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूं, सिचुएशन में अदर सिचुएशंस में अपन कभी भी, ठीक है, वर्ब्स के साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे, दे का यूज भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्ब ही नाउन बन जाए तो ए एन का यूज कर सकते हैं अपन। जब कोई वर्ब, मैं लिख रहा हूं यहां पर, जब कोई वर्ब, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूं नाउन की तरह एक्ट करे, जब कोई वर्ब नाउन की तरह एक्ट करें तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस वर्ब से पहले ए और एन लगा सकते हैं। मैं बोलूं, ठीक है, रमेश गोज फॉर वॉक डेली, और एक और मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए एन और द, ठीक है। नेक्स्ट में ले रहा हूं, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक, और ये मैं लिख दिया रेस्ट, ठीक है, और ऑप्शन दे दिए ए एन और द। अब यहां पर समझने की जरूरत है साहब, देखो समझना साहब, मैंने क्या कहा कि कोई वर्ब नाउन की तरह एक्ट करती है तो उससे पहले, उस वर्ब से पहले अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं रमेश गोज, रमेश जाता है, किस पर जाता है साहब, वॉक पे जाता है, घूमने जाता है डेली। यहां पर देखो वॉक बेटा क्या है, एक वर्ब है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक क्या होती है, एक वर्ब होती है, और वर्ब से पहले अपन ने सीखा कि कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। बट अगर वो वर्ब नाउन की तरह एक्ट कर रही है तो अपन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वो कहाँ जाती है, वो कहाँ जाता है साहब, रोज घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है। यहाँ पर ये वॉक जो है वो किसका काम नहीं कर रहा है बेटा, किसी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे मैं यहां पर फोर की जगह आपको लिख दूं टू, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, जयपुर। मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट से, जयपुर लिख दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जयपुर नाउन है या वर्ब है। आपका आंसर क्या होगा कि सर बिल्कुल ये क्या है, नाउन ही है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। आई मेरी बात समझ, नाउन है, वो कहाँ जाता है,
रोज जयपुर जाता है। तो सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा ही घुमा दिया। अगर जयपुर नाउन है तो वॉक भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, नाउन है। वो जयपुर जाता है, वो घूमने जाता है, घूमना भी यहाँ पर क्या होगा, एक नाउन होगा। तो इस सिचुएशन में मैं किसका यूज कर लूंगा, एक का यूज कर लूंगा, रमेश गोज फॉर ए वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू टेक, मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ साहब, रेस्ट करना चाहता हूँ। रेस्ट एक वर्ब होती है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, लेकिन यहाँ पर मीन्स रेस्ट का जो है वो वर्ब के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये रेस्ट किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो टेक है रेस्ट, में रेस्ट करना चाहता हूं। ये मैंने आज ए और एन के आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए स्टूडेंट्स। कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है उस क्लास में अपन ए और एन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसके अलावा देखे भी अपन कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए, ठीक है। जीत ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। राम राम।